नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों कैप राउंड की पूरी प्रोसेस क्या होगी, ऑटो फ्रीज कौन सी स्थिति में होगा, सेल्फ फ्रीज क्या है, बेटरमेंट कौन से परिस्थिति में और कौन से स्टूडेंट कर पाएंगे, पहले राउंड में कौन से स्टूडेंट क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जाकर उन्हें क्या करना है, और थर्ड राउंड तक पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट और एमई टेक के स्टूडेंट्स के लिए प्रोसीजर है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और जान लेंगे कि पूरी राउंड की प्रोसेस आपकी कैसे होगी। दोस्तों, सभी को पता है कि पहली जो प्रोसीजर है हमारी वो अभी चल रही एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो सभी को पता है कि स्टूडेंट जाएगा, वेब पोर्टल पर लॉग इन करेगा, वेब पोर्टल पर विजिट करेगा, जाएगा, एग्जाम सेलेक्ट करेगा, पर्सनल उसका इंफॉर्मेशन भरेगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद कैंडिडेचर टाइप सेलेक्ट करेगा, आरक्षण का कुछ है तो वो सेलेक्ट करेगा, क्वालिफिकेशन की डेटा एंट्री करेगा, मार्क्स वहां पे एंटर करेगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, अगर वो पेमेंट के लिए एलिजिबल है तो पेमेंट करेगा और एप्लीकेशन उसका सबमिट करेगा। ये पूरी स्टेजेस खत्म होने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है। सभी के मन में ये जो भी शंका है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट कहीं के भी हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो आपको एफसी करना ही पड़ेगा, एफसी की प्रोसेस करनी पड़ेगी। 2 साल बीच में पेंडेमिक की वजह से आपको ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन अवेलेबल करके दिया था, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं, आपको फिजिकल स्क्रूटिनी ही करनी है। तो आपको एफसी सेंटर को विजिट करना ही होगा, तभी ही आपका एप्लीकेशन पूरा होगा। नहीं तो आपका एप्लीकेशन पूरा नहीं होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, यानी कि आप आगे के एडमिशन प्रोसीजर में आप हिस्सा नहीं ले पाओगे। तो आपको एफसी की प्रोसेस कंप्लीट करनी है और वो एफसी की प्रोसेस है, आपने एक बार एप्लीकेशन की प्रिंट निकाली, एप्लीकेशन और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक फोटोकॉपी का सेट उसके साथ लगाया, आपका नियरेस्ट कोई भी एफसी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एफसी पे जाएंगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नियरेस्ट एफसी होगा आपका, आप वहां पर विजिट कीजिएगा, वो आपका एप्लीकेशन लेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ओके है, तो आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे, उस पर ठप्पा लगाएंगे, उनका सिग्नेचर होगा, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ करेक्शन वो आपको सजेस्ट करते हैं, तो आपको लॉगिन करना होगा, आपके एप्लीकेशन में आपको सुधार करना होगा, फिर आपको आपका एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है, उसके साथ फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कुछ है तो वो जोड़ने हैं, फिर एफसी को विजिट करनी है, या फिर ये प्रोसेस आप जैसे कि मैंने कहा एफसी वाले भी आपको हेल्प करेंगे। एफसी में जाकर आप फॉर्म भी भर सकते हो और बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ लॉगिन करके आप बाकी का आपका निपटा सकते हो। अगर एफसी में आप चले गए तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे, और वो सब होने के बाद आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, मतलब आपका फॉर्म आप कंप्लीट हो चुका है। चलिए, यह भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब अगला स्टेप होगा मेरिट लिस्ट का। तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनका फॉर्म एफसी ने कंफर्म किया है, ऐसे लोगों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर आपके उसमें कोई सुधार है, कुछ सुझाव है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो आप ग्रीवेंस आपके लॉगिन से सबमिट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपके ग्रीवेंसेस सबमिट करने हैं और ग्रीवेंसेस की स्थिति भी आपको पता चल जाएगी। जो आपने ग्रीवेंस डाला है वो अप्रूव हुआ है या नहीं अप्रूव हुआ है, आपने क्या डाला था। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हो, बीच में कोई डॉक्यूमेंट आया तो वो भी दे सकते हो, मार्क्स आपके बड़े वो भी आप दे सकते हो, और एफसी में जाकर वो कंफर्म कर सकते हो, आपका ग्रीवेंस का सोल्यूशन वहाँ पर होगा। और ये सारे ग्रीवेंस का निपटारा होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और ये फाइनल यानी फाइनल हो जाएगा। इसके बाद कोई भी किसी भी परिस्थिति में आपके मेरिट नंबर में बदलाव संभव नहीं होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो आपका मेरिट नंबर होता है 100% या फिर 99% उसमें चांसेस होते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा बढ़ जाए। तो थोड़ा सा हर साल बदलाव होता है, बीच में ग्रीवेंसेस आते हैं, वो सॉल्व होते हैं और आपके मेरिट नंबर में फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी, यानी आप थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं। तो ये हर साल का है, उसमें कोई आपको अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो ज़्यादा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर अगला स्टेप है ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे कि आप लोग क्या क्या उसमें गलतियां करते हैं, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जरूर आपके पास समय है तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या गलतियां, हम कॉमन गलतियां जो हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने मेहनत से आपने मार्क्स कमाए हैं तो उन मार्क को जाया ना करे, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी। चलिए, बात करते हैं हम ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म की। तो आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भी आपने जहां पे फॉर्म भरा है उसी पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऑप्शन फॉर्म का आपको ऑप्शन अवेलेबल करके दिया जाएगा, वहां पे आपको जाना है,
सब कॉलेजेस को आप फिल्टर कर सकते हैं। जो आपको चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए उसका फिल्टर लगा लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजेस आ गए। आपको जो भी चाहिए, मतलब आपको यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेजेस चाहिए, आपको ऑटोनॉमस कॉलेजेस चाहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, जैसे चाहिए वैसे आप उन्हें आप फिल्टर कर सकते हो। फिर उन्हें आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। अगले स्टेप पर जाकर उन्हें प्रेफरेंस देना चाहते हो तो प्रेफरेंस आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देना आता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ करना है। वो सिर्फ कॉलेज जमा करते हैं, किसी और से भरवा के लेते हैं। और दूसरी एक बात, कभी भी आपको आपका ऑप्शन फॉर्म एफसी जाकर नहीं भरना है। आपको आप खुद से भरना है, कहीं भी भरिए, मोबाइल से भरिए, कहीं भी दोस्त के साथ भरिए, लेकिन आपको खुद लिस्ट बनाना है और खुद भरना है। एफसी में जाके आपको नहीं भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आते हैं और बहुत साल वो हर साल ये कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको फंसाया जाता है। तो आप फॉर्म भरने तक एफसी जाइए। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म आपको खुद से ही भरना है, घर में ही भरना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रिंट निकाल के कहीं देने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, कंफर्म उसे करना है। और जैसे कि मैंने कहा, ऑप्शन भरने के बाद सबमिट करने में उसे कंफर्म भी करना है। कंफर्म यानी एक बार एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा होगी, आपको आपका ओटीपी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, ओटीपी डालना होगा और उसके बाद ही आपका ऑप्शन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ सबमिट करके रखना नहीं है, उसे कंफर्म करना है ओटीपी डाल के, और फिर आपका पूरा ऑप्शन फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट और वो अलॉटमेंट के लिए ग्राह्य धरा जाएगा। अगली स्टेप है फिर फर्स्ट राउंड। तो चलिए यहाँ पे कहानी शुरू हो जाएगी फर्स्ट राउंड की और हम देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा। तो एक ही स्लाइड पे हम पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होगा, जैसे आपने ऑप्शन फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका एक दिन अलॉटमेंट होगा, पता चल जाएगा आपको। अलॉटमेंट यानी क्या कि कौन सा कॉलेज मुझे मिला है ये आपको पता चल जाएगा आपके लॉगिन से, या फिर बाहर भी आपको पता चल जाता है। आपका एप्लीकेशन आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ डाला तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको क्या हुआ है। अभी फर्स्ट राउंड में जैसे अलॉटमेंट होगी, आपके पास दो कंडीशंस होगी। कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिली होगी, कुछ स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली। अब ये दो कंडीशन हो सकती है। जिनको सीट नहीं मिली उनको पहले निपटाते हैं। जैसे जिनको सीट नहीं मिली तो उनको कुछ भी नहीं करना है, अगले राउंड का इंतजार करना है, सोचना है आपने क्या गलती की, कॉलेज क्यों नहीं मिला, आपने ऐसे कौन से ऑप्शन निकाले थे जो आपके दायरे में नहीं थे, ऐसा कुछ तो हुआ होगा, या फिर आपने ऑप्शन फॉर्म ही नहीं भरा था, कुछ तो गलती हुई होगी। तो उस गलती को आपको सुधारना होगा अगले राउंड के लिए। तो चलिए, दूसरी कंडीशन ये होगी कि सीट मिली है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंडीशन होगी कि उनको सीट मिली है। अब उसमें दो कंडीशंस होगी सीट मिलने में भी। एक होगी कि आपको पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन मिला है, और दूसरा है कि पहला ही ऑप्शन आपको मिला है। अभी दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, सेल्फ ईआरसी करना है। पहले सेल्फ वेरिफिकेशन हम उसे बोलते थे, अब उसे सेल्फ ईआरसी हम बोलेंगे, क्योंकि ईआरसी बीच में होता है। तो ईआरसी की प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करनी है इस साल भी। तो क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको सीट अवेलेबल वहां पर दिखाई देगी। फिर आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कुछ आपको अंडरटेकिंग होगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना है, उसमें डिक्लेयर करना है कि हाँ मैंने भरे हुए मार्क्स ओके है, सबको ओके 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 आपको करना होगा। बाजू में आपके मार्क्स दिखाएगा और आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि हाँ ओके मेरे मार्क्स ओके, मेरी कैटेगरी ओके, सब कुछ मेरा ओके है, मुझे कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्फ ईआरसी करोगे, आप उसे वेरीफाई करोगे और अगले स्टेप पे चले जाओगे। अगर कुछ एरर है, कुछ आपको बदलना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपको एरर करेक्शन करना होगा। और एरर करेक्शन कौन कौन से होंगे तो वो आपके बुकलेट में दिए हैं, वो हम देखेंगे। तो यही एरर सिर्फ उस स्टेज पे कंप्लीट होगी। मतलब इस स्टेज पर जब आप सीट एक्सेप्ट करने जाओगे उसके पहले आपको वेरिफिकेशन करना है, और उसमें कुछ एरर होंगे। कौन से एरर होंगे वो भी डिफाइन किए हैं, और उसी एरर का करेक्शन आप कर सकते हो। वो एरर भी हम देख लेंगे इस स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हम नहीं देखेंगे, एक ही बार देखेंगे, यही एरर आप बदलाव कर सकते हो। चलिए, पहला क्या है कि जेंडर का प्रॉब्लम है। जेंडर में आप अगर बदलना चाहते हो, उसमें अपनी गलती की है, एंटर करने में दो बार पूछा है, फिर भी एंट्री गलती हो गई, तो चलिए वो आप कर सकते हो। उसके बाद ये कि आपके मार्क्स बदले हुए, याद रखिएगा आपके मार्क्स बदले हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके मेरिट नंबर पर नहीं पड़ेगा। मार्क बदलेंगे लेकिन मेरिट नंबर आपका वही रहेगा। जैसे कि हमने कहा, एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गए, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद कैटेगरी में कुछ चेंजेस है तो वो कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी में चेंजेस करते समय आप जनरल कैटेगरी टू रिजर्व कैटेगरी कन्वर्जन नहीं होगा। हाँ, रिजर्व अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं आ रहा है, तो फिर आप रिजर्व टू जनरल कैटेगरी हो सकते हो, लेकिन आप जनरल टू रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप अपना क्लेम मत छोड़िएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऐसा आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आपने अप्लाई ही ओपन में कर दिया, तो फिर रिजर्व कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है तो आप रिजर्व से ओपन इजीली हो सकते, उसमें कोई हार्म आपको नहीं होगा।
सिर्फ सीट अगर आपको मिली है, आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया, कैटेगरी से सीट मिली है, तो आपको ये हार्म होगा। लेकिन पहले स्टेप पे आप उसे इजीली बदल सकते हैं। और अगर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने मांग की तो आपको एक्सटेंशन वैलिडिटी जैसे डॉक्यूमेंट को सबमिशन के लिए मिलता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो ये आप चेंजेस उसमें कर सकते हैं। दूसरा है कि माइनॉरिटी स्टेटस आप रिमूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। डिफेंस का स्टेटस का अगर आपको रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हो। उसमें आपका टाइप ऑफ कैंडिडेचर बदलना है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं आया है, A to B कन्वर्जन हो गया तो वो भी आप कर सकते हो। होम यूनिवर्सिटी किसी वजह से बदली, आपने गलती से कुछ आया था, आपने सेलेक्ट करते वक्त कुछ गलती हुई थी, हो सकता है आपका वो भी होगा। ट्यूशन फी अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो रिमूव करना है, वो भी आप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में चेंज कर सकते हो। तो एक माइनर चेंजेस आप उस एरर करेक्शन के थ्रू कर सकते हो। चलिए हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से एरर हम करेक्शन कर सकते हैं। एक बार एरर करेक्शन हो गए आपके, तो आपके पास दो ऑप्शन, जैसे हमने वो फिर से हम वो ऑप्शन पर आ जाएंगे कि आपके पास दो मामले। पहला कि जिनको पहला ही ऑप्शन मिला है उनको एक बार सेल्फ वेरिफिकेशन हो गया, सेल्फ पीआरसी हो गया कि आप उधर इधर आओगे और आपको पहला ही ऑप्शन मिला है। तो अब पहला ऑप्शन मिला है तो वो एट ऑफ रीच हो जाएगा। अभी एट ऑफ रीच की संकल्पना यहां पर आई है, वो हम समझ में लेंगे। तो एट ऑफ रीच क्या होता है, आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, उसमें ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन यानी कि तुमने 10 कॉलेजेस समझो भरे, किसी स्टूडेंट ने 10 कॉलेज भरे और आगे जाके उसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे 10 क्रमांक आपने दिए होंगे और 10 क्रमांक यानी आपके चॉइस है। पहला क्रमांक आपकी सर्वोच्च चॉइस है, आपको सबसे चाहिए तक कॉलेज की या फिर ब्रांच का वो ऑप्शन है, और नीचे 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 आते हुए आपकी पसंद कम कम होते जा रही है। तो अगर आपको पहला ही ऑप्शन मिला तो इसका मतलब यह है कि ये पूरे एडमिशन सिस्टम में पहले राउंड में ही आपको सर्वोच्च ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि आगे आपको इससे ज्यादा इस एडमिशन सिस्टम से मिलने वाला है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन आपको सर्वोच्च आपकी चॉइस आपको मिली है, तो आगे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं, तो वो जो ऑप्शन है फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा कोई आपकी पसंद नहीं है। तो फिर आपका वो ऑप्शन लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और एटो फ्रीज यानी ऐसा चॉइस आपका फर्स्ट चॉइस एटो फ्रीज होता है, यानी वो आपको अलॉट हो जाता है, आपके लिए वो रहता है, आप उसे नकार नहीं सकते। आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, मतलब सेल्फ ईआरसी के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है। एटो फ्रीज हुआ होगी आपकी सीट और आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भर के रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज को, यानी आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट और फीस लेके और एडमिशन कराना है, और इस आगे के राउंड के झंझट से आपको दूर हो जाना है। हमने समझ लिया, अगर पहले राउंड में पहला ही ऑप्शन मिला तो वो लॉक हो जाएगा, एटो फ्रीज हो जाएगा, वो आपके लिए ही चिपका जाएगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी सर्वोच्च प्राधान्य था, आपका सर्वोच्च ऑप्शन था, सबसे चाहिए ऑप्शन था। इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जिसको आप लाओगे उससे ज़्यादा तो कोई होगा ही नहीं। तो वो फर्स्ट वाला ही मिला जो चाहिए आपको, तो फिर आपको आगे जाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये वो सिस्टम निकाली इस राउंड सिस्टम में कि वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। चलिए, इसीलिए ऑप्शन फॉर्म कितना महत्वपूर्ण आपको समझना होगा। दूसरा है कि पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन मिला है, मतलब तुझे दूसरा मिला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 50वां जो भी कुछ है, 300 मिला है, 300 ऑप्शन आप डाल सकते हैं, 300। तो चलिए, पहला छोड़ के कोई और मिला है हमें। अब उसमें आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक तो आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है, अभी सेल्फ फ्रीज की क्या संकल्पना है, हो सकता है ऐसा कि मुझे पहला ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरा या फिर तीसरा, चौथा जो भी मिला है वो मेरे लिए अच्छा है, वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, और मेरी अब इच्छा ऐसी हो गई है, जिनको मिला है, मेरी यानी मतलब जिनको मिला है उनकी, कि अब मुझे आगे राउंड में जाना नहीं है। जो मिला है उसे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे और दूसरा कोई कॉलेज चाहिए नहीं इस सिस्टम में, और जो मिला है वो बहुत अच्छा है और मैं पूरी तरह से समाधानी हूं, मुझे और कोई कॉलेज चाहिए नहीं तीनों राउंड में। तो मैं उससे क्या करूंगा, सेल्फ फ्रीज करूंगा। सेल्फ फ्रीज का एक ऑप्शन है, फिर उसे सेल्फ फ्रीज करूंगा, यानी वो फ्रीज जैसा ही, एटो फ्रीज यानी सिस्टम फ्रीज करेगी, सेल्फ फ्रीज यानी तुम खुद उसे फ्रीज करोगे। आपको भी सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपीज होती है, उसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। उसी प्रकार से उसी गेटवे से आप प्ले करो, वहाँ पे पे का बटन होगा, पे करना है आपको, और 1000 रुपये भरने के बाद फिर आपको वो जो रिपोर्टिंग का वहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट का लेटर है उसे प्रिंट करना है, सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं, कॉलेज को कांटेक्ट करना है और वहाँ पे एडमिशन के लिए जाना है, एडमिशन लेना है। अगले राउंड के लिए आप पात्र नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये लोग एटो फ्रीज वाले और सेल्फ फ्रीज वाले अगले राउंड नहीं खेल पाओगे। अभी दूसरी कंडीशन एक ऐसी है कि पहला छोड़ के कोई ऑप्शन उसको मिला है
और वो चाहता है कि मुझे अगले राउंड में और मुझे तीसरा मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और अच्छा कॉलेज मुझे मिला तो अच्छा होगा। लेकिन ये भी ठीक है, अगर कोई दूसरा नहीं मिलता है तो मुझे ये चलेगा। देखिए, बेटरमेंट की कंडीशन आप याद रखिएगा, बेटरमेंट उसी कंडीशन में आप ले लीजिएगा जिस कंडीशन में आपको जो मिला है वर्स्ट सिनारियो में वो आपको चलेगा। मतलब अगले दोनों राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो अभी फर्स्ट राउंड में जो मिला है वो आपको चलेगा। ऐसी कंडीशन है तो फिर आप बेटरमेंट का ऑप्शन चूज कीजिएगा। अभी बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करने के बाद आपके हाथ में दो और चांस होते हैं अच्छा कॉलेज पाने का। और बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर मुझे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, पहले राउंड में एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करो और बेटरमेंट में दूसरे राउंड में और अच्छा कॉलेज पाओ और तीसरे राउंड में और अच्छा पाओ, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है मेरे हिसाब से। आपका कोई अलग या फिर अलग आपका विचार हो सकता है। चलिए, आपके पास ये रास्ता है तो आप उसे आजमा सकते हो। नॉट फ्रिज बेटरमेंट करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी आपको भरनी है, क्योंकि आपको सीट आपके लिए वो अलॉट कुछ समय के लिए क्यों ना हो जाएगी, तो सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी 1000 रुपीज। इस पूरे एडमिशन सिस्टम में आप सभी को, जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनको 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी कौन से ना कौन से स्टेज पर एक बार भरनी है, और वो एक ही बार भरनी है। एक बार आपने बेटरमेंट करते समय भरी तो अगले राउंड में फिर से बेटरमेंट के लिए 1000 रुपए नहीं भरने हैं, तीसरे राउंड में फिर से बेटरमेंट के लिए आपको कोई पैसा नहीं भरना है, एक ही बार भरना है, सभी को एक ही बार भरना है। ठीक है, ये भी मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया यहाँ पे। अभी सीट एक्सेप्टेंस की फी भर ली आपने और फिर आपको वेट करना है बेटरमेंट का, मतलब अगले राउंड का आपको वेट करना है अगले राउंड की प्रोसेस के लिए। चलिए, ये लोग जाएंगे अगले राउंड खेलने के लिए, ये लोग जाएंगे एडमिशन के लिए। और एक छुपा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको पहला छोड़ के कोई मिला नहीं तो आप एक काम कर सकते, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अभी ऐसा कॉलेज मिला है आपको, बेटरमेंट के भी लायक नहीं हो, सेल्फ फ्रीज तो छोड़ दीजिएगा, तो फिर गलती हुई यहाँ पे आपकी। क्योंकि ऐसा कॉलेज, मेरा ये कहना है कि ऑप्शन फॉर्म में जहां जाना ही नहीं उसे डालना ही नहीं। आपके मन को 1000 बार पूछेगा, ये बड़ा वीडियो हुआ तो कोई परवाह नहीं, मुझे देखने वाले देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ऐसा कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए जहां आपको जाना नहीं है, ताकि आपको राउंड में मिला हुआ कॉलेज छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। एक ऑप्शन आपके हाथ में होता है, अगर आपने कोई एक्शन नहीं ली तो आप अगले राउंड में जा पाओगे, लेकिन जो मिला है वो छूट जाएगा। मैंने क्लियर कर दिया, पूरी प्रोसेस मैंने फर्स्ट राउंड की समझा दी। अब जाएंगे सेकंड राउंड की तरफ। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, सेल्फ फ्रीज, मतलब फर्स्ट राउंड में सेल्फ फ्रीज और एटो फ्रीज वाले छोड़ के, जिन्होंने छोड़ दिया है, बाकी सब स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, बेटरमेंट वाले भी इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या पता चल जाएगा, खाली सीट्स कितनी है। एक बार आपको सीट्स पता चल गई सेकंड राउंड के लिए, फिर आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या, बाकी वगैरह वगैरह, वो हम डिस्कशन आगे करेंगे। ऑप्शन फॉर्म फिर आपको भरना है सेकंड राउंड के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये शंका होती है कि अगर मुझे बेटरमेंट मतलब पहले राउंड में मुझे तीसरा ऑप्शन मिला था, तो बेटरमेंट के लिए मेरे पास सिर्फ ऊपर के 2 ही ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सेकंड राउंड में पूरा फ्रेश ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, जितने चाहे उतने ऑप्शन भर सकते हो, लेकिन याद रहे एक बात, बेटरमेंट वाले, मैं आपको फिर से बोलता हूं, बेटरमेंट का ये ऑप्शन फॉर्म जो होगा आपका, वो बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म होगा। मतलब इस ऑप्शन फॉर्म में पहले राउंड में जो आप कॉलेज लेकर बेटरमेंट के लिए आई है ना, इस राउंड में उससे बेटर ही होना चाहिए, नहीं तो आपको पछताने की नौबत आएगी, ये याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन फॉर्म भर दिया, उसे कंफर्म कर दिया, फिर होगा अलॉटमेंट सेकंड राउंड का। जैसे अलॉटमेंट होगा उसमें फिर से 2 स्थिति होगी, सीट मिली होगी या फिर नहीं मिली हुई। चलिए, जिनको सीट नहीं मिली उनको निपटाते हैं। जिनको सीट नहीं मिली उनको कुछ नहीं करना है, उनको फिर से एक बार सोचना है कि क्यों नहीं मिली, क्या कहाँ गलती हो गई, और फिर आपको तीसरे राउंड के लिए ट्राई करना है। चलिए, दूसरी जो कंडीशन है, जिनको सीट मिली है, अब उसमें फिर से 2 कंडीशन हो सकती है कि बेटरमेंट वालों के लिए क्या होगा, पहले राउंड में आपने बेटरमेंट लेकर आए, बेटरमेंट आपको इस राउंड में भी मिली, समझो बेटरमेंट, तो क्या करना है, फिर आपके पास 2 ऑप्शन होगी, या तो आपको सेल्फ फ्रीज करना है उसे, या फिर इसमें ये भी हो सकता है आपका ऑटो फ्रीज भी हो सकता है। अगर बेटरमेंट वालों को पहले आपने जो ऑप्शन फॉर्म भराया था इधर, अगर उसका पहला ही ऑप्शन मिला आपको, मतलब ये कंडीशन भी आपके लिए हो सकती है, पहला ही ऑप्शन मिला, बेटरमेंट हुई बेटरमेंट वालों को, लेकिन पहला ऑप्शन बेटरमेंट का मिला, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। एक्सेप्टेंस फी आपने भरी है, तो फिर से एक्सेप्टेंस फी भरने की जरूरत नहीं, आपको कॉलेज को रिपोर्ट के लिए जाना होगा। बेटरमेंट वाले स्टूडेंट समझा लो, यहाँ पे मैं वो भूल गया डालना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको सीट मिली बेटरमेंट की, आप इस राउंड में बेटरमेंट के थ्रू एंटर हुए थे, आपको बेटरमेंट हुई भी इस कॉलेज इस समय, लेकिन जो आपने दूसरे राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा था उसका पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, तो फिर आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा,
आपने सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी भरी है पहले राउंड में, तो आपको फिर से कोई भरने की जरूरत नहीं है। आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज में, मतलब आप क्या करोगे, कॉलेज में जाओगे रिपोर्टिंग यानी कॉलेज में जाओगे, एडमिशन ले लोगे डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करके। दूसरा है कि आपको अगर तीसरा कोई बेटरमेंट हुई है लेकिन दूसरा तीसरा ऑप्शन मिला है, फिर भी आप फुल्ली सेटिस्फाइड है उसमें, तो आप सेल्फ रीच कर सकते हो। आगे आपको नहीं खेलना है, तीसरे राउंड में जाना नहीं है, जो मिला है वो ठीक है, एक बेटरमेंट हुई मुझे और वो मुझे चाहिए, जो चाहिए मिल गया, बस आप मुझे आगे कुछ नहीं करना है, सेल्फ रीच करो, रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज के लिए जाओ। या फिर आपको अगर फिर से बेटरमेंट के लिए जाना है तो एक बार फिर से आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, नॉट फ्रीज बेटरमेंट करो और फिर और एक बेटरमेंट के लिए आप आगे चले जाइएगा। ये आपके लिए कंडीशन। दूसरा ये हो सकता है कि पहले राउंड में कुछ भी नहीं मिला था उनको, लेकिन दूसरे राउंड में पहली बार उनको सीट मिली है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे इस राउंड में जिनको पहली बार सीट मिली, उनको सेल्फ वेरिफिकेशन या फिर सेल्फ ईआरसी उनको करना है। कुछ एरर है तो पिछले स्लाइड में हमने जो डिस्कस किया वो एरर उसे दूर करने हैं, नहीं है तो फिर उसके पास फिर से दो ऑप्शन होगी। अगर पहला ऑप्शन मिला है ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसके लिए वो लेना ही पड़ेगा, उसे छोड़ नहीं सकता। वो सीट एक्सेप्टेंस फी उसको भरनी है। अगर किसी ने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरी तो उसने वो सीट छोड़ दी, इसका मतलब हो सकता है वो सीट उसकी चली जाएगी। तो सीट एक्सेप्टेंस फी भर के उससे कॉलेज में जाना है, एडमिशन के लिए एडमिशन लेना है। पहला छोड़ के अगर दूसरा उसको फिर से वही हमने जो पिछले स्लाइड में डिस्कशन किया, पहला छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन मिलता है, उसके सामने फिर से दो ऑप्शन है, या तो वो नॉट फ्रीज बेटरमेंट के लिए जा सकता है, सीट एक्सेप्टेंस फी भरेगा और तीसरे राउंड के लिए एक बार बेटरमेंट के लिए जाएगा। उसके पास और एक रास्ता है, वो पहला छोड़ के दूसरा कोई मिला है उसको तो उसे सेल्फ रीच कर सकता है। वो सीट एक्सेप्टेंस फी भरेगा, सेल्फ रीच करेगा और रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाएगा। सेल्फ रीच कौन से कंडीशन में करना है ऑलरेडी हमने फर्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन देखते समय बोला है, तो फिर से उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे लगती। दूसरे राउंड का हमने पूर्ण सिनेरियो समझ लिया। और जिन लोगों को फर्स्ट टाइम सीट मिली वो क्या कर सकते हो, कोई एक्शन नहीं ली, वो सीट उनकी चली जाएगी, थर्ड राउंड के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, थर्ड राउंड वो भर सकते हैं। चलिए, जो लोग सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरोगे वो लोग भी थर्ड राउंड खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑटो फ्रीज वाले नहीं, ये सेल्फ फ्रीज वाले और बेटरमेंट वाले जिनको मिला है, पहला छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन मिला है, ऐसे ही लोग, पहला जिनको मिला है उनका तो लॉक हो जाएगा। चलिए अब जाते हैं हम तीसरे राउंड की तरफ। अब तीसरे राउंड की कथा हम यहाँ पे सुनाएंगे। तीसरे राउंड के लिए सीट्स डिक्लेयर हो जाएगी, पता चल जाएगा तीसरे राउंड में कुछ मिला है, बचा या नहीं बचा। फिर से ऑप्शन फॉर्म होगा, फ्रेश ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, जिसमें जो भरा है उसमें ऐड रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी चाहे सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बेटरमेंट वाले याद रहे, ये ऑप्शन फॉर्म बेटरमेंट का ही है। आगे लोग ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट में फिर से दो कंडीशन होगी, सीट नहीं मिली, जिनको अभी भी सीट नहीं मिली वो आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए ट्राई करेंगे, उनके सामने और कोई रास्ता है ही नहीं, तीन गलतियां उन्होंने की है। चलिए अब अगली दो कंडीशन है, फिर सीट मिली, जिनको सीट मिली है पहली बार मिली हो या फिर बेटरमेंट वाला। अभी बेटरमेंट वाले क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट राउंड में और कोई बेटरमेंट आगे है ही नहीं, तो जो भी बेटरमेंट होगी या नहीं होगी, जो भी कुछ होगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सेल्फ फ्रीज गलती से मैंने यहाँ पर लिखा, सेल्फ फ्रीज नहीं, वो ऑटो फ्रीज है, सॉरी, ऑटो फ्रीज हो जाएगा वो। और फिर आपको रिपोर्टिंग ले जाना है कॉलेज को, तो यहाँ पे सेल्फ फ्रीज का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, सारी सीटें लॉक हो जाएगी। मतलब जिनको भी पहली बार मिली है तो भी उसका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और जिनको बेटरमेंट मिला है उनका भी, जो भी मिला है, पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी कुछ हो, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। देखिए, बेटरमेंट की स्थिति में ऐसी कभी भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि मुझे तीसरे राउंड में जो कॉलेज मिला वो नहीं चाहिए और दूसरे राउंड में जो मिला वही चाहिए मुझे, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना, कि आप बेटरमेंट के लिए ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं और ऐसी कंडीशन आ रही है कि मुझे तीसरे राउंड में जो मिला है वो कॉलेज नहीं चाहिए और दूसरे राउंड में जो मिला था वही अच्छा था। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे राउंड का कॉलेज आपका चला जाएगा, क्योंकि बेटरमेंट का अर्थ आपको पता नहीं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो आपने सिर्फ बेटर ऑप्शन ही उसमें डालने हैं, ये आप याद रखिएगा। जब ऑप्शन फॉर्म आएगा तो उसके फिर वो जो संकल्पना है फिर से मैं आपको डिटेल में उसे समझाऊंगा। चलिए, पहली बार सीट मिली, सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, कुछ एरर है तो उसे दूर करना है, कोई भी एक्शन नहीं ली तो चला जाएगा आपका काम तमाम, आप फिर आगे कुछ नहीं होगा, आपको सीट नहीं छोड़नी, इसका मतलब आपको क्या आप स्पॉट राउंड में आप जा सकते हो, लेकिन ये कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होगी। अभी कोई भी ऑप्शन मिला हो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, अगर आपने भरी नहीं, पहली बार सीट मिला इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी, और कॉलेज के लिए सीधा रिपोर्टिंग के लिए जाना है। रिपोर्टिंग यानी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। अब इन पूरे 3 राउंड के बाद, इस पूरे 3 राउंड के बाद क्या होता है कि स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड क्या होता है, तो इन तीनों राउंड के बाद जो जगह बचती है आपकी, तो वो जगह, खाली जगह बचती है, तो वो कॉलेज लेवल पे भरी जाती है। आपको कॉलेज पे ध्यान रखना होता है, जो जिस कॉलेज में आप चाहते हो उस कॉलेज में स्पॉट राउंड के लिए फिर अटेंड आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में है कोई सवाल, शंका, तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हुआ होगा, तो मैं आपको जाते जाते आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि बड़े वीडियो के लिए मुझे माफ कर देना।